Good morning, student. Today we will discuss again on chapter 3rd, election and representation. In previous lecture we have already discussed, हम previous lecture में already discuss कर सके हैं कि our constitutions makers were aware, हमारे जो constitutions makers जो थे वो aware थे कि इंडिया के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST। हमने सीट्स रिजर्व की SC एंड STs के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। अब जो ये वर्क है ये किसको सौंपा गया था, कौन कर रहा था इसको, तो वो था डिलिमिटेशन कमीशन। ये वर्क जो था SC एंड ST की सीट्स कितनी होंगी, कैसे रिजर्व होंगी, क्या होगा, वो सारा वर्क जो था वो कौन देख रहा था, डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिलिमिटेशन कमीशन, क्या था। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क टू कोलैबोरेशन with election commission, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर, इट इज़ अपॉइंटेड फॉर the purpose of designing to drawing the boundaries of the constituency all over the country। तो हमने देखा कि जो रिज़र्व की गई थी, रिजर्वेशन जो किया गया था SC STs की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो सीट्स रिजर्व की गई थी वो वर्क किसको दिया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो किसके थ्रू अपॉइंटेड किया जाता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंडिया का एंड वर्क टू कोलैबोरेट विद द इलेक्शन कमीशन, और ये कोलैबोरेशन में वर्क किसके साथ करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ वर्क करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को। इट इज़, अब इसका वर्क क्या है, क्या वर्क करता है, इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल ओवर द कंट्री। ये जितनी भी हमारी जो 547 कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी बाउंड्रीज को ड्राइंग करने का वर्क और इलेक्शन के टाइम इसका वर्क होता है। तो क्लियर हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क टू कोलैबोरेट विद द इलेक्शन कमीशन। ये किसके साथ वर्क करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ में, और इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर बाउंड्रीज जो ड्राइंग करने का वर्क है वो भी किसका है, इस EC का है। अब है the quota of constituency are reserved to be reserved the proportion of
SC एंड ST, ठीक है। और अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सीट्स रिजर्व करता है वो प्रोपोर्शन देखता है SC एंड SC का। तो यहाँ पर दो केसेस होते हैं। फर्स्ट है केसेस ऑफ SC, शेड्यूल कास्ट का केस कैसे देखेगा, कितनी सीट्स रिजर्व करनी है वहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव higher proportion of the constituency that have higher proportion of SC population are reserved for SC. Cases of ST that have higher proportion of ST population are reserved for ST, ठीक है। अब हमने फर्स्ट देखा कि SC और ST की सीट्स रिजर्व करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर रहा था। और इसका अपॉइंटमेंट का रीज़न था कि पर्पस जो था वो था ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करने का वर्क था। द कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व द प्रपोर्शन ऑफ SC एंड ST। अब यहाँ पर जो सीट्स रिजर्व की गई थी SC और ST के लिए, उनके केसेस जो थे वो डिफरेंट थे। तो फर्स्ट केसेस में हमने देखा SC, द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव हायर प्रपोर्शन ऑफ SC पॉपुलेशन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर प्रपोर्शन में SC पॉपुलेशन है वहाँ पर SC की सीट्स रिजर्व कर दी, और जहाँ पर ST पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर सीट्स जो थी वो किसके लिए रिजर्व की गई, ST के लिए रिजर्व की गई थी। अब क्वेश्चन है इट इज़ द टाइम। अच्छा, जो ये सीट्स रिजर्व जो की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये रोटेट हो रही थी, टाइम टू टाइम इसको क्या किया जा रहा था, रोटेशन किया जा रहा था। इट इज़ द टाइम in the constitution सिमिलर रिजर्वेशन, उस टाइम पर जो डिमांड उठाई गई थी वो थी सिमिलर रिजर्वेशन होना चाहिए, सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिसएडवांटेज ग्रुप्स was not तो वहाँ पर जो डिमांड उठाई गई थी वो था रिजर्वेशन ऑफ वुमेन।
ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस जो था वो चाह रहा था कि सिमिलर रिजर्वेशन होना चाहिए, डिसएडवांटेज ग्रुप्स का जो सिमिलर रिजर्वेशन वहाँ नहीं था, स्पेशली रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन अगर हम देखें तो एक या दो थी, तो सिमिलर रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन्स के लिए भी और बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए भी। तो ये जो डिमांड थी रिजर्वेशन फॉर इंडिया, ये पार्लियामेंट में बहुत टाइम तक ये बिल पास किया गया, बट अभी तक भी ये बिल पास नहीं हुआ है। तो उसने बताया कि रिजर्वेशन फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा वुड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ के लिए रिजर्वेशन चाहिए? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा आर required, but ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे रिजर्वेशन किया गया SC एंड STs के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स वाज नॉट देयर। लेकिन वहाँ पर सिमिलर रिजर्वेशन नहीं था, स्पेशली रिजर्वेशन किसके लिए नहीं था? वुमेन्स के लिए नहीं था। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा आर रिक्वायर्ड। लोगों की डिमांड थी कि लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन्स का रिजर्वेशन एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। डिमांड उठाई गई थी कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सबसे पहले जो सीट्स रिजर्व की गई थी 1/3, वो लोकल गवर्नमेंट में की गई थी। किस में की गई थी? लोकल गवर्नमेंट में। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई। आफ्टर दैट डिमांड उठाई गई थी, रिक्वायर्ड किस में था कि सिमिलर रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर। अब जो हमने देखा रिजर्वेशन हो गया, इलेक्शंस भी हो गए, तो इलेक्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्टेड होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो इलेक्शन मीन्स बट ओनली इलेक्शन but only free and fair election matter। कि इलेक्शंस जो है वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन डेमोक्रेसी that democracy election should be transparent and impartial। Electoral result would be show the aspirations of people। फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रिजर्वेशन भी हो गया, बट इलेक्शंस जो है वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड
फेयर इलेक्शन, बट ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैटर की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन डेमोक्रेसी इलेक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि उनमें कोई छुपा, सबके सामने होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने वोट किसी और को दिया, किसी और में काउंट हो गया। ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम मानते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्ट्रल रिजल्ट शुड बी शो द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, क्योंकि रिजल्ट जो है इलेक्शन का वो क्या शो होना चाहिए कि लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं वो फुलफिल करना चाहिए, फ्री एंड फेयर। इट मीन्स कि हमने जिस पर्पस के लिए इलेक्शन दिया है या जो हम चाह रहे हैं इलेक्शंस के थ्रू, वो होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर। अब क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इलेक्शन फ्री एंड फेयर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट उसका पॉइंट है, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट franchisees और right to contest। राइट टू कॉन्टेस्ट और सेकंड है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो फ्री एंड फेयर, ठीक है, हमने सीट्स भी रिजर्व कर ली, सब चीज़ हो गई, बट इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम यहाँ पर ओनली डिस्कस कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैटर की। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी इलेक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनमें कोई छुपाव या नहीं होना चाहिए, और इम्पार्शलिटी मतलब पार्शलिटी का मतलब होता है कि पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। हमने जिसको वोट दिया है जाकर वहीं पर ऐसा नहीं हो कि हम जहां वोट देकर आए हैं उसकी काउंटिंग में कोई डिफरेंस आ जाए। तो इलेक्ट्रल रिजल्ट शुड बी शो दैट द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। रिजल्ट जब आएगा तो वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल करना चाहिए। इट मीन्स कि जिनको हमने जिस पर्पस के लिए जिसको वोट दिया है उसी को वोट मिलना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे हो, फ्री एंड फेयर। तो इंडिया ने अपने आप को इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने के लिए इंडिया ने दो वर्क किए हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, एंड थर्ड सेकंड है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए सबसे पहले पीपल्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज दिया हुआ है कि 18 ईयर्स के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप वोटर ही बन के रहें, आप इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट खड़े भी हो सकते हैं। और इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया है। थैंक यू।